अच्छा, ये जो कार्यक्रम है 19 जून का, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। हमने पिछले वीडियो में भी इसको लेकर के लगातार लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की, अच्छी प्रयास है। लेकिन ये प्रयास से इसका परिणाम अब क्या सिर्फ जो लगभग 1800-1900 करोड़ रुपए की राशि बची है, इसका परिणाम सिर्फ उसी पे दिखेगा या फिर आने वाले वक्त के लिए भी दिखेगा? आने वाले वक्त के लिए दिखेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए इसलिए कह रहा हूं कि 5000 करोड़ रुपए है। अभी से अगर हम किसी तरीके से अगर दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर, तो सरकार का अगला प्रयास होनी चाहिए 5000 करोड़ के बाद आगे। बिल्कुल होना चाहिए। आज सरकार ने जवाबदेही ली है, सरकार ने पाई पाई का वादा किया है। सरकार ने उत्तराखंड में ये कहा था कि आप लोग दावा पेश करें। आज हमारे पास सब कुछ है, सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं। कई सांसदों के हमने प्रपत्र दिए, उसकी कॉपियां हैं। हम लोग लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, और हम लोग जीतेंगे भी, ये मान लीजिएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षक संघ में 6000 लोग थे, उनकी बात नहीं मानी, डट के बैठ गए। 24 घंटे तब हुए तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग आते तो हैं, लेकिन शाम को बचने की पड़ती है। ऐसा न करें। अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये भाजपा सरकार और सारा इंडिया के डायरेक्टर आपको भुगतान किसी कौड़ी में नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं करेंगे। ये लोग जिलाते रहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है पल्स का। 2012 से पोर्टल हुआ, 19,999 तक 12 साल हो गए, पेमेंट नहीं हो पाया। लेकिन उसके पीछे कोई संगठन नहीं था, उसके पीछे कोई लड़ने वाला नहीं था। आज 2 लाख कंपनियां बंद हुई पूरे भारतवर्ष में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 2 लाख कंपनी बंद कर दी, और ताली बजा के कहते क्या हुआ? ये करके दिखाना है। अब होगा। 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं। भारत देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या पीड़ित है आपके कारण। ये जो सरकार की जो नीति, मोदी जी ने डंके की चोट पे कहा कि हमने लाखों फर्जी कंपनियों को बंद किया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार एक बार इन सब को कहती है कि आप आओ, और फिर कहती है कि आप जाओ। यानी कि जब आने का वक्त भी दो और जाने का वक्त भी दो। लोग समझ रहे होंगे कि मतलब अगर हम आपको कह रहे हैं कि यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तो उस वक्त भी कुछ मामले ले दे करके रफा दफा हो जाते होंगे कि ठीक है। यानी कि ये सरकार की, भाई जब आपकी कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कहां थी? इस देश में लाखों कंपनियां कैसे सेटलमेंट हो गई? सवाल तो बहुत बड़ा है। ये सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे आज के दौर हो या फिर पहले की हो दौर हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आम जनता के अगर हित में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो शुरुआती दौर में सरकार को पता क्यों नहीं चलता है? आप तो कह दिए कि हमने लाखों कंपनियों को बंद कर दिया। उस लाखों कंपनियां ने जब अपनी काम शुरू किया था इस देश में, फिर आपकी तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां है भाई? जिन लोगों ने कागजात को प्रमाणित किया, जिन लोगों ने किसी भी कंपनी को कार्य शुरू करने के पहले कागजात को प्रमाणित किया, आज वो लोग कहां हैं? उन सरकारी महकमे पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? बंद होने से किसको नुकसान हुआ? देश के छोटे छोटे गरीब मजदूर को नुकसान हुआ। उन सरकारी महकमे जिन्होंने अपनी हस्ताक्षर से प्रमाणित किया कि नहीं आप काम शुरू कीजिए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, कोई भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की जब क्लोजिंग होती है, पूरा डाटा जाता है, और डाटा जानने के बाद तब आगे अनुमति मिलती है
पूरा लेखा जोखा चेक होता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर का हो, किसी का भी हो। लेकिन पीछे से इनके साथ सब लोग मिले होते हैं, कर्मचारी वही होते हैं, और जानबूझ करके ये लूटने का काम दिया जाता है कि आप लोग लूटो, हम आपके पीछे खड़े हैं। जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय, जो क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, वो सहारा शहर गए और सपना राय जी से वो हाथ मिलाया, उसकी फोटो पूरे देश में वायरल हुआ। बिल्कुल। और भारतवर्ष के पुलिस प्रशासन के कई लोग सहारा शहर पहुंचे। वो पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमको हेडक्वार्टर पर कोई मिला नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? रक्षा मिलने मंत्री वाले को तो पूरा जाकर मालूम के नहीं। चाय पी के आ जाते हैं। तो फिर तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है। ये देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज आपने बहुत अच्छी बात रखी, लोगों को समझना होगा। हमने भी जो सहारा के निवेशक हैं, उनके हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। ये जितनी भी सरकार है, कोई भी पक्ष की सरकार हो, आप सबके प्रयास बहुत ही सराहनीय। और मैं बताऊं कि ये आप सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसी की बदौलत आज बहुत सारे लोग जीवित हैं, इसी आस पे जीवित भी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भुगतान तो एक अलग विषय है, भुगतान तो जिस दिन मिलना है मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। प्रयास तो चल ही रहा है भाई, कोई संघर्ष कर सकता है, कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन इस प्रयास के पीछे कई जिंदगियां भी बची है, कई जिंदगियां भी बची है। ये अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के जितने भी लोग भुगतान हेतु प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी सफलता है, जिन्होंने कई जिंदगियों को बचा के रखा है। आज भी लोग आस में है कि चलो कोई तो है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तो है। अरे सर, ऐसे ऐसे हमारे पास कॉल आते हैं, हमारी बहनें मोबाइल पे जोर जोर से रोने लगती हैं। कई पुरुष के फोन आते हैं, तो मैं कहता हूं हिम्मत मत हारिए, आप लोग धैर्य रखिए, और आप लोग ये सोचिए कि हम लोग लड़ रहे हैं, समय जब आ जाएगा तो हमारा निर्णय निकलेगा। अगर आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे तो क्या भुगतान हो जाएगा? परिवार कौन पालेगा? बच्चे को कौन देखेगा? हम आपके साथ खड़े हैं, संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर किसी को कोई पीड़ा है, कई हमारे नंबर बटे हुए हैं पूरे देश भर में, जितनी हमारी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। पैसा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन पैसा का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैसा आपको मिले। यकीन मानिए सर कि दिन भर में कम से कम 25 से 30 कॉल इस प्रकार के आते हैं कि 10-5 बार हमको रोना पड़ता है। भगवान ने शायद मुझे इसलिए बनाया है कि लोगों की पीड़ा को मैं सुनूं और मैं लड़ूं। देश के जितने भी तंत्र हैं प्रशासनिक, आज कई प्रकार के लोग धमकियां देते हैं। जिस दिन अगर हमारी लिखा है, जिस दिन हमारा दिन तय है, उसी दिन हमारा निधन होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं। प्लीज सभी से हाथ जोड़ी की विनती है, आप लोग धैर्य रखें, हमारा साथ दें। अगर आप लोग नहीं आ सकते, जो ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो हम कई लोग ट्विटर के माध्यम से भारत सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें आप शामिल हो जाएं। अपने बच्चों के माध्यम से शामिल हो जाएं। अगर आपको चलाना नहीं आता है, आपकी बेटी के माध्यम से शामिल हो जाएं, बहू के माध्यम से शामिल हो जाएं, यानी कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ें। हम लोग लड़ रहे हैं और आपके हर कदम पर हम लोग खड़े हुए हैं। गलत कदम आप लोग कोई नहीं उठाएं, प्लीज।
धैर्य रखें।